हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मई 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है देश भर की माताओं के लिए। हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, दुनिया में मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक माँ जैसा, पिता जैसा कोई दोबारा नहीं मिलता। माँ का दुलार, ममता और प्यार सब कुछ अमूल्य है, अनमोल है। कौन कहता है कि मुझे जन्नत नहीं मिली? जरा एक बार अपना सर माँ की गोद में रखकर तो देखो। मेरी दुनिया में जो इतनी शोहरत है, सब मेरी माँ की बदौलत है। हर इंसान की जिंदगी में सबसे खास होती है माँ। माँ के लिए जितना भी बोलो दोस्तों उतना कम है। और इस खास मौके पर देश की सभी माताओं बहनों को चरण स्पर्श मेरी तरफ से मातृत्व दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज सूरदास जयंती भी है। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी को भी नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और कल 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। वहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पहली जनसभा में बोले कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाएंगे। 2 महीने में योगी को भी सीएम के पद से हटा देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जीते तो योगी को हटा देंगे और अगले साल अमित शाह को पीएम बनाएंगे। इस तरह की विवादित बयानबाजी भी की अरविंद केजरीवाल ने। तो केजरीवाल के बयान का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 तक पीएम बने रहेंगे और आगे भी देश का नेतृत्व करेंगे। अमित शाह बोले कि 75 साल में रिटायरमेंट भाजपा के संविधान में नहीं है। मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे तो क्या रिटायरमेंट ले लेंगे? और इधर देखिए, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि पीएम मोदी को 400 सीटें मिली तो कोई लव जिहाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीती तो लव जिहाद खत्म करेंगे, बेगूसराय में बोले असम के सीएम। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच राहुल गांधी ने एक मंच पर पीएम मोदी से बहस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा, 2 जजों ने जो चिट्ठी लिखी थी, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से फेस टू फेस बहस का न्योता स्वीकार कर लिया है। अब देखते हैं क्या पीएम मोदी राहुल गांधी के साथ वार्तालाप करते हैं या नहीं। बहरहाल देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो विरासत आरक्षण की बात कही जा रही है, उस पर हमारे देश के अर्थशास्त्री गौतम सेन बोले कि अगर भारत में विरासत कर लगाया गया तो अडानी अंबानी जैसे सुपर अमीर देश छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ये चाहती कि धनी लोगों पर, अमीर लोगों पर भारत में एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। इधर पीएम मोदी भी बोले कि शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। झारखंड चतरा में पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले अपनी हार मान चुके हैं। भीड़ बता रही है जून के नतीजे, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाक सरकार और सेना के खिलाफ लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के लोग आजादी की मांग करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने भारत का झंडा भी लहराया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है और ये तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं, भारत का झंडा लहराते हुए भीड़ के बीच। पाकिस्तान के लोग अब वहाँ की सरकार से खफा है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई और काफी मुश्किलें बढ़ रही है पाकिस्तान में। चलिए अगली खबर देखिए। हेल्थ से जुड़ा अपडेट आ रहा। दुनिया में 34 करोड़ लोग अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और WHO ने भी चेतावनी जारी की है कि ये अभी और बढ़ेगा। अर्थराइटिस का बेसिक मतलब है गठिया या जोड़ों में, हड्डियों में दर्द, सूजन। तो इससे बचाव के कुछ उपाय भी आप देख सकते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। चलिए खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने R लक्ष्मीकांत राव को नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया और अब ये नई जिम्मेदारी निभाएंगे। भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, सृष्टि प्रगट की मुहिम से सशक्त बन रही महिलाएं अमेरिका में भी भारत का नाम रोशन किया। 28 साल की उम्र में सृष्टि प्रगट ने अमेरिका में देश का परचम लहराया है। उन्होंने विजनरी समिट में टॉप 20 फीमेल लीडर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। मेनी कांग्रेट्स सृष्टि को। चलिए भारत के रोड डेवलपमेंट पर खबर आ रही कि भारत माला परियोजना के तहत 65,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। देश भर के अलग अलग राज्यों में 550 जिलों में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस परियोजना को साकार करने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई एजेंसियों को सौंपा गया है, जो कि भारत के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वाकई में एक बड़ी अच्छी खबर है। और भी इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही, सरकारी खजानों में जमा होगा पिछले साल से भी ज्यादा डिविडेंड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सरकार को तोहफा दिया है। RBI ने बीते साल सरकारी खजाने में 87,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन इस साल ये धनराशि और भी ज्यादा होने का अनुमान है। और देखिए अगली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ये मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि संविधान में 125 बार संशोधन हुए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक बार और सही। सांचौर में मीडिया से बातचीत करते दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बातें कही। और खबर देखिए, भारत का अपना AI हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध हो चुका है। ChatGPT की ही तरह ये भारत का खुद का जेनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वही देखिए दोस्तों, 20 सालों बाद दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान देखा गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में अद्भुत लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान इस सौर तूफान की वजह से। साल 2003 के बाद सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराया और इसके चुंबकीय प्रभाव से कम्युनिकेशन भी ठप पड़ सकता है। एलन मस्क बोले कि स्टारलिंक सैटेलाइट दबाव में है। भारत में भी जम्मू लद्दाख में सौर तूफान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। लाल रंग से चमक उठा आसमान। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह असामान्य घटना है
देख सकते हैं आप भी तस्वीर में। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, टाटा मोटर्स ने नेक्सन का नया वेरिएंट पेश किया। इसके एंट्री लेवल वेरिएंट भारत में लॉन्च हुए। कीमत 8 लाख रुपए बेस वेरिएंट की रहेगी और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। वहीं एमजी मोटर ने भी कोमेट, एस्टर, हेक्टर और जेडएस ईवी का 100 ईयर एडिशन लॉन्च किया। एमजी की कारों में नया एवरग्रीन एक्सटीरियर डिजाइन मिलेगा। कीमत 9.5 लाख से शुरू। और खबर है रॉयल एनफील्ड भी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च करेगी 2 नई 350 सीसी बाइक। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। दुनिया भी सलाम करेगी। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया रॉकेट इंजन और इसका टेस्ट भी सफल रहा। मैंने आपको कल ही इसरो की एक उपलब्धि बताई थी जिसमें इसरो ने तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया था, राइट। और अब इसरो ने एक और कमाल कर दिखाया है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने लिक्विड रॉकेट इंजन की हॉट टेस्टिंग में भी इसरो को सफलता मिली है। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पिता के सरकारी आवास में रहते हुए नहीं किया जा सकता है एचआरए का दावा। देश की सर्वोच्च न्यायालय अदालत का कहना है कि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया मुक्त आवास साझा करते हुए एचआरए का दावा नहीं कर सकता है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का दावा कोई भी सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता ऐसे सिनेरियो में। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। और एक रिपोर्ट सामने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज तुम्हारा भाई 20,000 से गेम वालों को पेलेगा और गेम वाला झेलेगा। और गाइस बहुत सारा चैनल आपने देखा होगा जो भाई 4 ऐप डाउनलोड कर लो, चारों ऐप लेटेस्ट वर्जन है। भाई बाबा जी का टुल्लू है सालो, भोसड़ी वाला क्या बोलेगा, बाप हो, गेम का बाप हो, समझो उसको मैं भोसड़ी। दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस से भारत में लगी पाबंदियां बैन हट सकता है। FIU निदेशक ने ये बात के संकेत भी दिए हैं। खबर है देश के रक्षा क्षेत्र को अगले 10 सालों में 138 अरब डॉलर के ऑर्डर मिल सकते हैं। नोमुरा की ओर से जारी इंडिया डिफेंस नामक एक रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए हैं। वही देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन पहले अक्षय तृतीया का जो पर्व था, इस मौके पर भारत में 22 टन सोना बिका। जी हाँ, कितना? 22 टन। 1 टन में 1000 किलो होता है। ऊंची कीमतों के बावजूद भी अक्षय तृतीया पर भारत में सोने की बिक्री काफी ज्यादा देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में लग्जरी घरों की बिक्री भी 5 साल में 3 गुना बढ़ी। किफायती मकानों की बिक्री में 17% तक की गिरावट आई। यानी इन रिपोर्ट्स और डेटा से आप अनुमान लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि देश में जिन लोगों के पास पैसा है, वाकई में बहुत है, तभी तो इतना सोना खरीद रहे हैं, इतने महंगे महंगे घर खरीद रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके बताओ, देखे मुझे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मसालों में केमिकल विवाद के बाद अब खाद्य बोर्ड की तरफ से एक सख्त फैसला लिया गया और कुछ नई गाइडलाइन, नए नियम भी जारी किए हैं। FSSAI की तरफ से सभी मसाला और खाद्य कंपनियों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब कंपनियों को कई चीजों की जानकारी देनी होगी। एक्सपोर्टर्स को रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक की जानकारी देने को कहा गया है। अब अगर मसाला कंपनियों ने अपनी क्वालिटी से समझौता किया तो मसाला फर्मों पर सीधी कार्रवाई होगी। FSSAI की तरफ से इस कंट्रोवर्सी के बाद 1500 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए गए और गुणवत्ता की जांच की गई। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि बीमा कंपनियों की कमाई बढ़ रही है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं। सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का भी अप्रैल महीने में प्रीमियम कलेक्शन 12,500 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका, जो कि पिछले 10 सालों का सर्वाधिक मासिक कलेक्शन रहा है। और खबर है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2021 में इन्हें नामित किया था और अभी इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। वही देखिए एक बड़ी तैयारी, कोरोना का टीका बदल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी बचाएगा आपको यह नया टीका। आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ और भी इस नए कोरोना वैक्सीन के बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब अनिवार्य नहीं होगा वसीयत का पंजीकरण कराना। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और भूमि सुधार अधिनियम की धारा को भी रद्द कर दिया है। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संशोधन कानून को भारतीय पंजीकरण कानून के विपरीत करार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत पंजीकृत नहीं भी है तो भी वो अवैध नहीं होगी, वैध मानी जाएगी। और इस संबंध में किन किन धाराओं को शून्य किया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है 7 दिन बाद भारतीय सेना को मिलेगा पहला हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन और इसे बठिंडा बेस पर तैनात किया जाएगा। यहाँ से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ेगी। अब अडानी कंपनी ने ये ड्रोन डेवलप किया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, मददगार गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों की सूचना देने वालों को 5 से 10 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये स्केच भी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही कि हमारे देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। MP के पूर्व CM को लेकर उन्होंने कहा कि जिसने मध्य प्रदेश में जीतकर सरकार बनाई उसको CM नहीं बनाया। और आज नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। वही देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कुछ और बड़े झटके लगे। आधे दर्जन से भी ज्यादा पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। CM भजन लाल ने इनको सदस्यता दिलाई BJP की। यूपी
यूपी काशी में पीएम के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण दिया गया। 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। 22 घंटे तक काशी में रुकेंगे पीएम मोदी। इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। कल 13 और परसों 14 मई को काशी में प्रधानमंत्री का ये रोड शो होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण बोले कि अगर मुझ पर आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया है, पहले साहबजादे को चुनाव जीता लूं। कानपुर में बोले सीएम योगी कि राम मंदिर के जैसे ही अन्य विरासत भी हमें वापस लेनी है। और लोकसभा चुनाव के लिए अनुराग ठाकुर 13 मई को और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 14 मई को अपना नामांकन भरेंगी। अरविंद केजरीवाल बोले कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। खबर है कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी देर रात और आज बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की खबरें हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक स्कैंडल मामले में भाजपा नेता देवराजे भी गिरफ्तार हुए हैं। वीडियो लीक करने का आरोप है। एक महिला ने यौन शोषण का केस भी दर्ज कराया। वही देखिए जम्मू कश्मीर घाटी में बहिष्कार की कॉल के बिना हो रहा पहला चुनाव। ऐतिहासिक लाल चौक पर 86 नारों की गूंज भी सुनाई दी। और जम्मू से धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस बार श्रीनगर में भी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कश्मीरी पंडितों के 52,000 वोट निर्णायक बनेंगे। और एक श्रद्धांजलि, पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार और पंजाबी कवि सुरजीत पातर का निधन हो गया। 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा इन्होंने। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और बड़ी खबर देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं भगवान जाने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमारी भारतीय सेना के सूर्य पर भी सवाल उठाए और कहा कि मोदी के लिए सब कुछ राजनीति ही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 20 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में भी धूल भरी आंधी चली, 9 फ्लाइट डाइवर्ट रही, 3 लोगों की जान भी चली गई। राजधानी में 92 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी हवाएं चली, जिसके चलते कई इमारतें और पेड़ भी गिर गए। मौसम के इस प्रकोप में 23 लोग घायल हो गए, 3 लोगों की जान चली गई। और आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। वैसे दिल्ली में आज रविवार को भी बारिश आंधी की चेतावनी है। और कुछ और राज्यों के हालात देखिए। बिहार के भी आज अधिकतर जिलों में 3 घंटे तक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। राजस्थान में भी बिजली गिरने से मां बेटी समेत 3 लोगों की जान चली गई। आज भी बरसात और ओले गिरने की चेतावनी है। आंधी बारिश के आसार आज भी देखने को मिलेंगे राजस्थान में। बिहार में भी देखिए आकाशीय बिजली का कहर दिखा, 5 लोगों की जान चली गई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा में आंधी बारिश से तबाही मची, 8 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज भी बारिश के आसार हैं। 12 से 14 मई तक सभी संभागों में अंधड़ के साथ बारिश का अनुमान है। देखिए बेमौसम बारिश से ओलावृष्टि से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई, सब्जियों को काफी नुकसान हुआ। इधर उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। झारखंड में भी आज बारिश का येलो अलर्ट है। पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना है। गुजरात में भी अगले 7 दिनों तक बारिश के हालात बने रहेंगे। और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में देखिए आप 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। 14 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में भी अभी बाढ़ के कहर की वजह से 300 लोगों की जान चली गई। कई प्रांतों में मंजर बड़ा भयावह है। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए इस सप्ताह भी सोने चांदी Amazing job, guys. Let's go for another round. Final seconds up for you. चांदी में तेजी रही। सोना फिर से 73,000 रुपए के पार पहुंच चुका है और चांदी भी 3250 रुपए महंगी हुई। इस सप्ताह सोने चांदी की चाल के रेट्स भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी भी मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सोना और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जो लोग निवेश करना चाहते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ संकेत है। आगे भी गोल्ड में तेजी जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए बड़ी खबर आ रही है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। अभी इस मई महीने में 17,000 करोड़ रुपए भारतीय शेयर मार्केट से विड्रॉल कर लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। हालांकि एक अच्छी रिपोर्ट ये भी आ रही कि लगातार 3 सप्ताह की गिरावट का दौर थमा और 3.7 अरब डॉलर बढ़ा हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बिक गया रिलायंस कैपिटल। इस ग्रुप की कंपनी ने 9,650 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। IIHL ये अब अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करेगी और इस डील को इरडाई की भी मंजूरी मिल चुकी है। खबर है कैस्ट्रॉल इंडिया का नया प्रोडक्ट और ग्रामीण बाजार में फोकस से रेवेन्यू बढ़ा। अब 21% तक उछाल देखा जा सकता है। आयशर मोटर्स कंपनी ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 18% बढ़कर 1,070 करोड़ रुपए रहा। 51 रुपए का डिविडेंड भी देगी कंपनी। रॉयल इनफील्ड बनाने वाली ही ये कंपनी है जिसका नाम है आयशर मोटर्स लिमिटेड। और खबर है सरकारी तेल कंपनियों को भी रिकॉर्ड तोड़ सालाना मुनाफा हुआ। पिछले 10 सालों में 206% तक बढ़ा प्रॉफिट। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सभी जो तेल कंपनियां, ऑयल कंपनियां, इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा देखा गया इस साल। देखिए ओएमसी का संयुक्त मुनाफा वित्त वर्ष 2024 में सालाना आधार पर 25 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। ओके, तो ये कुछ मार्केट का अपडेट चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। 82.56% स्टूडेंट पास हुए। लड़कियों का रिजल्ट अच्छा रहा, 86.89%। हालांकि फेल हुए कैंडिडेट्स के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम भी होंगे।
और खबर है यूजीसी नेट जून 2024 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बढ़ चुकी है। अब 16 मई फीस जमा कराने की लास्ट डेट होगी और 16 जून को इसका एग्जाम होगा। बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी हो चुका है, एस्टेट का शेड्यूल। और खबर है नीट यूजी कथित पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिहार की ईओयू को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। वह देखिए राजस्थान के भी शिक्षा मंत्री बोले कि रीट को बंद नहीं करेंगे, भर्ती परीक्षा को और आसान बनाएंगे, टीचर बनने में लगने वाला समय और भी कम होगा। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है। और राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूलों का भी रिव्यू चल रहा है। सरकारी अंग्रेजी स्कूल बंद करके हिंदी करने की तैयारी है, जबकि कई स्कूलों में एक सीट पर 34 बच्चों की वेटिंग लिस्ट तक चल रही है। वहीं राजस्थान राज्य से एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा अफसर और कर्मचारियों ने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी छुपाई है, जिनमें सबसे ज्यादा एजुकेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी शामिल हैं। और अब हो सकता है कि इन कर्मचारियों का प्रमोशन भी अटक सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी की डिटेल जारी करने की तारीख 2 बार तो ऑलरेडी बढ़ा दी है। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश के इस शहर में 10 साल तक कोई भी विभाग नहीं खोद सकेगा सड़क, निर्माण से पहले ही पूरा करना होगा ये सब। सीएम योगी की तरफ से गोरखपुर शहर के लिए दिशा निर्देश जारी किए, डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में इनकम टैक्स न भरने वालों को भी बड़ा झटका लगा। उनके मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज पर अब अतिरिक्त टैक्स लगेगा, न देने पर सिम कार्ड को भी ब्लॉक करेगी पाक सरकार का ये ऑर्डर है। खबर है भारत में केरल राज्य में वायरल हेपेटाइटिस से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सावधानी के टिप्स भी दे रहे हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर से फिर से शुरू होगी यूपी प्रयागराज और जबलपुर तक की फ्लाइट। दिल्ली कोलकाता के बाद रांची के लिए भी हवाई सुविधा शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि महिलाओं के 1500 रुपए बीजेपी और जयराम नहीं रुकवा सकते हैं, 1 जून को पूरे देश में संदेश भेजे। खबर है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों की श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया केदारनाथ धाम में। दूसरे दिन 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। वैसे 4 धाम और अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें रेलवे टिकट के लिए भी भारी परेशानी हो रही है। ये देख सकते हैं आप, भीड़ के फोटो भी है। और खबर देखिए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले G20 में संयुक्त घोषणा का ऐलान करना सबसे संतोषजनक पल रहा है। उन्होंने अपने करियर का सबसे खास लम्हा भी बताया इस मोमेंट को। खबर है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा की हालत काफी नाजुक है। 29 अप्रैल से ये बेंगलुरु के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। थॉमस कुक इंडिया ने टीसी पे करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर सिस्टम भी लॉन्च किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया। दुनिया भर से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए भारत की तरफ से ये संयुक्त राष्ट्र में डोनेशन दिया गया, मतलब है ना। और खबर है जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन भी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को रूसी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। और खेल समाचार पर भारत के लिए बड़े गर्व की खबर निकल कर आ रही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भी सिल्वर मेडल जीता। हालांकि गोल्ड मेडल से वो सिर्फ 0.02 मीटर ही पीछे रहे भाला फेंक में। आईपीएल क्रिकेट पर भी अपडेट है। कोलकाता आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। मुंबई को सीजन में दूसरी बार हराया। चक्रवर्ती ने 17 रन देकर 2 विकेट भी लिए। वहीं ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए एक मैच का बैन भी लग चुका है और 30 लाख रुपए का जुर्माना अलग से लगा। और एक बड़ी खबर आ रही, घरेलू क्रिकेट में बड़ा बदलाव करने जा रहा बीसीसीआई, टॉस खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। कुवैत के अमीर ने भंग की देश की संसद, राजनीतिक उठापटक के बीच सभी विभाग कंट्रोल में लिए, कहा कि देश के लिए मुश्किल फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शक है कि इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का गलत इस्तेमाल किया। जंग के चलते सबूत नहीं जुटा पा रहा है यूएस और इसलिए हथियारों की सप्लाई नहीं रोकेगा। और खबर है यूएन में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। गुस्से में इजरायली राजदूत ने यूएन चार्टर भी फाड़ा, कहा कि मॉडर्न नाजियों के लिए दरवाजे खोले। आखिरकार फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई तो हो चुका है। 193 देशों में से 143 ने समर्थन किया, जिनमें हमारा भारत भी शामिल है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने विरोध में वोटिंग की। चलिए अगली खबर है यूपी वासियों के लिए खुशखबरी। ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 4 नए पावर प्लांट, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली कटौती से मुक्ति मिलेगी। प्रदेश भर में बिजली की सप्लाई बढ़ पाएगी, मतलब है ना। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए रविवार का टेरो कार्ड भविष्यफल। सिंह राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं और तुला राशि वालों को भी धन लाभ होने की संभावना है। कन्या राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। मेष राशि वालों के रुके काम भी पूरे हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हालिया ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन बताता हूँ आपको, दिल्ली, नोएडा, मुंबई या गाजियाबाद। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।